और हिरण्यकश्यप हमारे क्रोध में पहुंचा, कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी आप यह पूछिए कि कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई जाना। देश काल दिस विधि सहुमाई, कहूँ सुख कहाँ जहाँ प्रभु नाई। अब आप यह पूछिए कि कहाँ प्रभु नहीं है? कहा कि इस खंबे में तुम्हारा प्रभु है? कहा हाँ महाराज, इस खंबे में भी प्रभु है। कहा तक दिखाओ। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर गदे का प्रहार किया, भगवान बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान मुख जो है वह सिंह का है और शरीर मनुष्य का है। हिरण्यकश्यप को गोदी में ले लेते हैं और गोदी में लेकर के उसके पेट को चीर करके उसकी आंत का जो माला बना करके अपने गले में धारण कर लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझको नहीं मार सकते। कहा भैया? कहा कि न दिन में मैंने वरदान लिया है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देखो समय कौन सा हो रहा है, ये संध्या का समय है। उभो संध्या सांध्यकालीन। कहा प्रभु ना 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 ना, औरो हम बगले हिला, न अंदर मरे न बाहर मरे। कहा ध्यान से देखो तुम हो कहाँ, न तुम अंदर हो न तुम बाहर हो, देहरी पर हो। कहा प्रभु अब औरो हमने मांगा है वरदान कि न पशु से मरूं न नर से मरूं। तो कहा जरा हमारी तरफ देखो, मैं न पशु हूं और न मैं नर ही हूं, मैं नर सिंह हूं। मेरा मुख सिंह का है, शरीर मनुष्य का है। कहा भाई नाना, मैंने यह भी मांगा था कि 12 महीने चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन में न मरूं। कहा यह पुरुषोत्तम मास है, ये 13वां मास मास है, 12 महीना भी नहीं है। तब वह अधीर हो गया और इसके बाद भगवान का वह विकट स्वरूप हो गया, क्रोधित हो गया। सारे आकाश मंडल में देवताओं में हाहाकार मच गया कि भगवान को कौन शांत करेगा। देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी से, लोग गए लक्ष्मी जी के यहाँ की भगवान का यह क्रोधा आवेश जो हम लोगों ने देखा है, आप चलिए। अब भैया लक्ष्मी जी खूब श्रृंगार वगैरह करके छम 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 करते हुए आ गए। जब देखा भगवान नरसिंह का मुख मारे डर के मारे लक्ष्मी जी भाग गई। अरे भैया हम तो ऐसा कभो ना है देखने लगे जो हम आज देखेंगे। देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम ही जाओ, प्रहलाद तुम ही जाओ, क्योंकि तुम्हारे ही लिए भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए तुम जाओ। जैसे ही प्रहलाद पहुंचते हैं भगवान के पास, जैसे माता अपने छोटे बालक को गोदी में ले लेती है, नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपने गोदी में ले लिए और अपनी जीभ से प्रहलाद को जो चाटने लगे, गोदी में लेकर के गाल चूमने लगे। और क्या कहा भगवान नरसिंह ने? बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिरायो उन्हीं जल में डुबायो हाय, अरे अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लिपटाए कहे बार बार, अरे करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदे चूमी चूमी कहे प्रभु
अरे क्षमा करो पुत्र, मुझे देर भई आने में। आप देखिए भक्त ऐसे हैं कि भगवान जो क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से कि पुत्र तुम्हारे ऊपर तो बड़ा अत्याचार हुआ, हे बेटा मुझको क्षमा कर दो, क्योंकि मुझको तुम्हारे पास आने में विलंब हो गया। कहा कि बेटा वरदान मांगो। हाँ, पूछा कि अच्छा है एक बात बताओ प्रहलाद, ये सारे लोग मुझसे डर रहे हैं लेकिन तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा पिताजी जंगल का राजा शेर है, जब वह जंगली पशु के ऊपर गुर्राता है तो सिंह का बच्चा जो है उस सिंह के कंधे पे बैठ करके देखता है। मैं सिंह का बच्चा हूं तो मैं कहेंगे आप तो हमारे पिता हैं, तो क्या सिंह का शावक अपने पिता से डरता है? कहा कि वरदान मांगो। कहा कि प्रभु अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो मुझको यह वरदान दीजिए कि मेरे अंदर आज के बाद कुछ मांगने की कामना ही पैदा ना हो। यदि राशि में कामान बरास बर सब कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। आज मुझको प्रभु वह वरदान दीजिए कि अब मेरे हृदय में किसी से भी मांगने की कोई कामना न हो।